अगर आपसे कोई आपकी आयु पूछता है तो आप आज की आयु बताओगे या आपकी आयु जो 5 साल बाद है वो बताओगे? तो यहाँ इसने कहा नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। यहाँ कह रहा सोनू की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा अगर आपको एक बात समझ में आ गई। जो वर्तमान आयु है, यहाँ वर्तमान शब्द को इसने हटा दिया। मान लीजिए आज किसी की आयु जो है वो 15 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? 5 साल बाद कितनी होगी? और 3 साल बाद कितनी होगी? अरे आज अगर 15 है तो आज से 3 साल बाद कितनी होगी? कैसे निकल रही है? जितने साल बाद निकाल रहे हैं उतना जोड़ दे रहे हैं और जितने साल पहले निकाल रहे हैं उतना घटा रहे हैं। बेटा इधर ध्यान दे लो, महत्वपूर्ण बातें हैं आपके पास, मुझे मालूम है, वो बाद में भी हो सकती है। तो हम को निकालना है नूरी और सोनू की आयु, और जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसे ही मान लेते हैं। ये तो मैथ में खास बात है। अगर 6 नंबर का सवाल है और आपने ये मान लिया तो आपको 1 नंबर 100% मिलेगा। क्या निकालना है हमें? नूरी और सोनू की आयु। तो माना नूरी की आयु। अब ये जो मैं नूरी की आयु लिख रहा हूँ ये कौन सी वाली है? कौन सी आयु है ये? वर्तमान। भले ही वर्तमान शब्द लिखा है या नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूं। वर्तमान आयु कितने वर्ष है? x वर्ष। तथा दूसरा कौन है? सोनू की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? y वर्ष। सवाल की शुरुआत यहां से होगी। जब तक हमें ये नहीं पता लगे कि सवाल शुरू कहां से करें तभी तक सवाल मुश्किल होता है। छोटे छोटे स्टेप में करो। इस तरह के वार्तिक प्रश्न की शुरुआत ही यहाँ से होगी। आपको जो भी पूछा है, नूरी और सोनू का आयु पूछिए तो नूरी की x मान ली और सोनू की। अब लास्ट में पढ़ने के बाद मानने वाला आ जाओ। सबसे पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन यानी आज की आयु की बात नहीं हो रही। कौन सी आयु की बात हो रही है? पहली शर्त, प्रथम शर्त द्वारा, यानी जो उसने हमें पहली बात बताई। पहली बात जो उसने शुरू की वो कहां से शुरू की? 5 वर्ष पूर्व। शुरुआत ही 5 साल पहले से की। तो जो इसने कंडीशन दी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु? नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुनी थी? 3। तो 3 गुनी का मतलब है 3 गुणा किसकी आयु? सोनू की। अब यहाँ पे हम जो आयु लिखेंगे वो 5 वर्ष पहले वाली लिखेंगे या वर्तमान लिखेंगे? 5 साल पहले वाली कहती है उसने। तो आज कितनी आयु है नूरी की? x। 5 साल पहले कितनी होगी? बराबर 3 गुणा सोनू की आज कितनी आयु है? 5 साल पहले कितनी होगी? और आपको मालूम है अगर किसी का जब मान रखते हैं उससे पहले कोई संख्या लिखी है, माइनस लिखा है, तो हमेशा मान किस में रखते हैं? ये बेसिक नियम है जो आपसे गलती करवाता है। जो बच्चा इस बेसिक नियम को फॉलो करता है कि मान रखो तो ब्रैकेट में रखो, आपका सवाल कभी गलत हो गई। ठीक, यहां देखो उसके पहले कुछ नहीं था तो मैंने x लिख दिया इसको। x - 5 गुणा करो। ब्रैकेट के अंदर 2 पद है और बाहर 1 पद है, वो गुणा करेगा दोनों को और निशान आएगा प्लस प्लस। इसका निशान प्लस है, इसका भी प्लस है। प्लस 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 3y प्लस माइनस माइनस 5 ठीक है। अच्छा, इसको इधर ले आओ। x - 3y = -15 + 5। क्योंकि इसमें उसने वैसे कह दिया है कि विलोपन से करना है, या बाद में निर्णय लेंगे। हम इस तरह से समीकरण बना लिया करेंगे x y और बराबर इधर कितना आ गया ये x - 3y = ये माइनस का 15 है, प्लस का 15 है, अपोजिट निशान है तो घटेगा और निशान उसका आएगा जो बड़ा है। तो 15 में से 5 घटाओ 10 और निशान उसका आएगा जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 15, उसका निशान। ठीक, अगर आप ये नियम याद रखोगे, जैसे मैंने जानबूझ के 20 लिखा था, तो ये नियम जब याद रखोगे कि अपोजिट निशान है तो घटेगा, तो दिमाग में ये आएगा ही नहीं 15 5 घटेगा, तो 15 में से 5 घटाओ और जो बड़ा है उसका निशान लगाओ। या बेटा ये आगे पीछे मत करो, गिर जाएगा ये। इसको बेटा हॉरिजॉन्टल कर लो, आपसे कहा था इसको हॉरिजॉन्टल मतलब ये समीकरण एक आ गया। अब कौन सी समीकरण निकालेंगे? दूसरी, क्योंकि 2 चरों में रैखिक समीकरण जब तक 2 हमारे पास नहीं होंगी हम मान नहीं निकाल पाएंगे। इससे तो कोई मान निकलेगा ही नहीं ना।
इससे तो हजारों मान निकलेंगे। y के मान रखते जाओ, x के मान आते जाएंगे। आंसर तो गणित में एक ही होता है। ठीक, अब उसके लिए दिया आपको दूसरी शर्त। क्या है दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है 10 वर्ष पश्चात। दूसरी शर्त की शुरुआती कब हो रही है? पश्चात का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो क्या है 10 वर्ष पश्चात? नूरी की जो आयु है तो वो कितनी है? वो है 2 गुणा। अब बताओ 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी? कोई नहीं बोलेगा, आप बताओ बेटा। 10 वर्ष पश्चात बताओ नूरी की आयु कितनी होगी? हाँ खड़े हो जाओ। हाँ कितनी होगी? नहीं पता, आप बताओ बेटा। नहीं पता, आप बताओ। x प्लस 10, बिल्कुल ठीक बैठेगी, बराबर 2 गुणा। गाड़ी के पहिए 4 ही रहेंगे, तुम चाहे तो सुबह शाम तक देखते वहां से आते हो गिन लिया करो, ताकि क्लास में बैठ के पूरा ध्यान आपका बोर्ड की तरफ रहे, गाड़ी के पहियों पे ना रहे। बैठ जाइए। सोनू की आयु, सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी? क्या लिखा है? हाँ, सोनू की आयु कितनी होगी? आप बताओ। 10 प्लस y कितनी होगी? 10 प्लस वाई, बिल्कुल। 10 प्लस गुणा कर लीजिए, 20 प्लस 2y x y को इधर ले आओ, माइनस में हो गया, और 10 को उधर ले जाओ, 20 बैठे 20 x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर, अभी तो हमारे पास समीकरण आई, हल करने का विचार तो अब आएगा कि हम इसे प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से। दोनों से ही आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालो, माइनस 10 प्लस 3y, और उठा के यहाँ रखो, तुरंत निकल आएगा मान। ठीक है, लेकिन पहले x का मान निकालो, फिर उस मान को यहाँ रखो, फिर हल करो, फिर y का आएगा, फिर उठा के वहाँ रखो। अगर मैं समीकरणों को ऊपर नीचे लिखूं, पहली समीकरण है x माइनस 3y बराबर 9, और दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। ये पहली समीकरण, ये दूसरी। आप देखिए यहाँ x के गुणांक तो ऑलरेडी बराबर है, दोनों के गुणांक एक एक है। अगर x में से x घटा दूं तो तुरंत कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस। तो x में से x घटाओ, कितना आ गया? 0। अब ये प्लस हो चुका है, 3 और 2 5y, ये कितना हुआ? माइनस 10 20। ना गड़बड़, ये 3 है माइनस 3y, ये प्लस 2y, 3 में से 2 घटेगा तो 1y बचेगा, निशान कौन बड़ा है? y। तो 0 माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस हो गया, तो 0 में से y घटेगा, माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस कर दिया, y बराबर 20। ठीक है, अब क्योंकि इसने इसमें कहा है क्या कि विलोपन से करो, हाँ, तो विलोपन से करना है। एक बात और रही, इसने एक लाइन और लिख दी है इसमें, यदि इनका अस्तित्व है। क्या शब्द लिखा? हल का अस्तित्व तभी होता है या तो केवल एक हल है या अनंत है। कोई हल अगर नहीं है तो हल का अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको ध्यान होगा a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। इस स्थिति में अगर रेखाएं के बारे में सोचो तो प्रतिच्छेदी होती थी, और अगर हल के बारे में सोचो तो कितने हल आते थे? केवल एक हल। उसका भी एक विशेष नाम रखा था, अद्वितीय। याद आया? केवल एक हल या अद्वितीय हल। तो अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तभी सवाल जो आपका दो समीकरण है उनको हल कर सकते हो, उसके बिना हल नहीं कर सकते। अब ये a1 बटे a2 क्या है भाई, और b1 बटे b2 का मान कितना होगा, ये तो हम बता चुके हैं। a1 बटे a2 कैसे निकलेगा? a1 कौन है? पहली समीकरण में x का गुणांक, पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है?
और A2 कौन है? दूसरे समीकरण में x का गुणांक, ये तो एक आ गया। B1 बटे B2 पहले समीकरण में x का गुणांक कौन है? y का, और दूसरे समीकरण में y गुणांक कितना आ गया? 3 बटे। तो ये कितना है? 1, यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। अतः समीकरण के हल का अस्तित्व है। समीकरणों के हल कैसे होंगे? अद्वितीय। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि समीकरण के हल का अस्तित्व है। ये बात आप नहीं बताओगे और बोर्ड में ये सवाल आ गया और उसने लिख दिया था कि आप पहले अस्तित्व बताओ, और आपने ये काम नहीं करा, तो आपका 1 नंबर कट गया। जो बच्चा पूरी तैयारी कर जाएगा उसके भी 99 आएंगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके हम लोग 90, 92, 95, 93, 83, 85 ये नंबर जो आते हैं, ये सब 100 नंबर वाले बच्चे हैं। ये छोटे छोटे सवाल करने के तरीके होते हैं जो आप गड़बड़ करते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। तो जो बातें हम बता रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अभी समय है, जब आप अपनी कॉपी में हल करोगे तो इन बातों को ध्यान रख के हल करना। चलिए, y का मान निकल आया 20। अब हमने एक का तो विलोपन से निकाल ही दिया, दूसरे का हम प्रतिस्थापन से निकाल दिया, क्योंकि उसकी हमने जो आवश्यकता थी वो पूरी कर दी। विलोपन से एक हल निकालना, एनसीईआरटी ने भी ऐसे किया है। क्या करें? y का मान उठाकर या तो h में रख दो या तो किस में रखें? किसी में भी रख दो। y का मान समीकरण 1 आप चाहो तो 2 में भी रख के प्राप्त कर सकते हैं, दोनों से मान बराबर आएगा। समीकरण 1 तो ये थी x -3 और y का मान कितना है? 20 बराबर -10, x -60 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस 60। कोई दिक्कत इसमें? कितना आ गया? 60 में 10 गया तो x कौन था? नूरी की आयु कितने वर्ष? 50 वर्ष। तथा सोनू की आयु 20 वर्ष। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर चेक कर ले कि हमने सही निकाला है या नहीं निकाला। इस समीकरण में मान रख के देख लो। x का मान यहाँ रखो 50 और y का मान कितना रखोगे? 20 और 20 दिया 60। 50 में 60 घटाओ कितना आएगा? दूसरी समीकरण से भी चेक कर लो। x का मान रखो 50 और y का मान रखो 20। 20 दूनी 40। 50 में 40 घटाओ कितना आएगा? यहाँ से चेक करो। नूरी की आयु कितनी बताई थी उसने? कौन कितने साल पहले? तो 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी होगी? 45। 45 तो होगी। 50 है आज, तो 5 साल पहले 45 होगी। और सोनू की 5 साल पहले कितनी होगी? 15 दिया आगे इसकी आयु। यहाँ से चेक करो। नूरी 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है। 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? 60। और सोनू की कितनी हो जाएगी? 30। और 30 को गुणा करो 2 से, 30 दूनी 60। इसके बराबर आ गया जो 10 साल बाद नूरी की आयु। इतने तरीके से आंसर चेक होता है। आपका आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता, और हो भी जाए तो आप चेक कर लो। चेक करके अगर गलत आता है तो अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो, एक बार नोट कर लो।